अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब पहुंच गए हैं आज हम यहाँ पे मस्तूज में। ज़बरदस्त सा होटल है जहाँ पे स्टे किया नाइट को। क्या नाम है इसका? नूर महल। नूर महल होटल है मस्तूज में। अच्छा होटल है, प्लस यहाँ पे हमें वाईफाई भी मिल गया, तो उससे ये हुआ कि हमने सारों को घर पे मैसेज वगैरह कर दिए और सारा वो बेहतर हो गया सिलसिला, क्योंकि 3-4 दिन से जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे हमें इंटरनेट नहीं मिल रहा था। दूसरा ये कि व्यू बड़ा अच्छा है, लॉन सा बना हुआ है, तो यहाँ पे सामने सेब लगे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बड़ा मज़ेदार ऊपर से पुरसुकून माहौल है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि मस्तूज में आपको इतने बेहतर ऑप्शंस मिलेंगी। तो बहरहाल वी आर फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि एक बड़ा टफ ट्रैक किया था कल रात को, जिसमें हम आए थे कोएजूम जो ग्लेशियर है वहाँ से, माउंटेन व्यू होटल वहाँ से हमने स्टार्ट किया और आए हम मस्तूज तक, जो हमने जाते हुए तकरीबन 2 दिन में किया था और ये आते हुए अब हमने एक ही दिन में इसको खींचा है और सही हो गया। यानी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी नहीं हुई थी, लेकिन स्टिल लंबा रास्ता है, तो बट पॉसिबल है, हो जाता है। आज का प्लान है कि यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे परसान वैली के लिए, जो गरम चश्मा के रास्ते में आएगी। डेथ टनल जो है वो वहाँ पे डेथ वैली कहते हैं उसे। बहरहाल खैर जाके पता चलेगा कितना खतरनाक उसका रास्ता है, वो सारा कुछ आपको रास्ते में दिखाएंगे। बाकी उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट कोई और डेस्टिनेशन है या फिर वापसी का सफर होगा, तो वो इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताते हैं। ये जी बाकी टीम भी बैठी हुई है, इनसे भी व्यूज लेते हैं। कुरम्बर का लेक का ट्रैक रहा है उसके बारे में। तो सर पहले इमरान भाई बताएं कैसा रहा आपका ये टूर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन रहा। मैंने तो इसके बारे में पहले कोई रिसर्च नहीं की थी, ना कोई वीलॉग देखा था। आप लोगों के बेएतमाद था कि आप साथ हैं, तो मुझे रिसर्च की जरूरत क्या है। बहरहाल रास्ता जितना लंबा, मुश्किल, डिफिकल्ट, कठिन था, आगे भी उसे उतने ही बेहतरीन। सारी थकन, सारी मुश्किलात दूर हो गई। और वो जो झील है कुरम्बर, वो वाकई ऐसी है कि आप वहाँ स्टे करें। जब आप 3-4 दिन आप वहाँ वो लगा के गए हैं, तो थोड़ा उसको टाइम दें। लेकिन थकावट इतनी होती है, लोग जो अक्सर जाते हैं उनका वापसी का ही होता है कि नहीं, वापस हम किस तरह पहुँचेंगे। और नहीं, उसकी वजह है ना वेदर वहाँ पे। हाँ, ऐसे ही है। और ना ही कोई हाँ, 14,000 हाइट है उसकी, और बहुत मुश्किल है। उससे पहले जो स्टेशन है रहने के लिए, वहाँ बहुत मुश्किल है। तो वो तो जो भी मुश्किलात आती हैं, था इस पूरी जर्नी का सबसे मुख्तलिफ वो मुश्किल पार्ट थे। लेकिन जो वो रैप से आगे जो हमने नाइट का जो थोड़ा सफ़र किया था ना, मुझे वो बहुत मुश्किल लगे। वो जो 10-10 मिनट बाद मैं मीटर देख रहा था बाइक का, तो 1 किलोमीटर भी वो नहीं होता था। वो 2.5 घंटे में हमने 8 किलोमीटर जो किए थे, वो मुझे मुश्किल लगे। कल थकावट हुई है, लेकिन वो उस तरह वो मुश्किल नहीं था। इमरान भाई के बाद ताहिर भाई से जो है ना इसके व्यूज लेते हैं कि ताहिर भाई का कुरम्बर का ट्रिप कैसा रहा। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम सजनों ते मित्रों, बटेरे ते तित्रो, क्या हाल है तुसां? सारे वालो खुश हो, बाश हो। मजा बड़ा आना ने हकीकत ही जाना ना, अपनी गला जुबान च गल करना। असां के लगे बैठा रामा नाल या बू बैठा रामा नाल। असां ते जा तकड़ी होनी जेड़ी जिस जगह ते बैठना वो कितनी सोहनी ते ये जितना सफर दी थकान या ये सब, ये बात कोई गल मैटर नहीं करनी। यकीन मानो असां पता नहीं लगा, इंज पता लगा फुल्लां ते चल के गए ते फुल्लां ते चल के वापस आए हैं। जिस जाई ते असीं गए हैं ना, पहले वाकया थोड़े लगने पे कि भाई ओके होसा, लेकिन जिल्ले उत्थे पहुंचे हैं ते मजा आ गया कि भाई ये जावे ना ते एक ही अगर इस तो डबल पैंडा भी होया ना, तिसा तकड़े आसे जाना ना बंदा आवे ते सारे पैंडे दी थकावट सब कुछ गायब होवे दी। और बड़ा मजा आया जनाब। अरसे दराज तक रहने पे खैर दूजा ट्रैवलिंग वगैरह। और कोशिश यही होनी कि अल्लाह ताला ने जी सोहनी बनाई कायनात है ना, ऐसा जनाब तका वजे कि अल्लाह ताला ने क्या सोहने सोहने रंग बखेरे न अपनी इस दुनिया ते, अपनी कायनात ते। ताहिर भाई ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਰਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਾਈਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ? बाइक तो खैर जाना ना, अगर तुम मिसाल तौर पर 1 to 5 जाना साढ़े नाल एक 1 to 5 सी वो भी चला गया और बड़े बेहतरीन आराम मिल गया है, वो मसला कोई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब नाल जाना ना कि तुम 250 सीसी तक अगर लाते हो ना, तो तुहानू किसी किस्म की जाना कोई डिफिकल्टी नहीं होती। 150 तक या 125 तक इस तरह तुहानू थोड़ा जा अपनी एफर्ट भी नाल करनी पैंदी है। लेकिन जो 250 सीसी है ना, उस तक अगर तुहाडे कोल बाइक है ना, तो फिर बड़ा तुम ईजीली इसनू तुम कर सकते हो। तो ਜਿਹੜੇ नवे बाइकर हैं उन्होंने मैं ये कहूँगा कि 2-3 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो खास तौर पर उन्होंने रखना है। एक तो जिस टाइम इस टूर ਨੂੰ करने वास्ते, बल्कि इस ਨੂੰ किसी भी टूर वास्ते निकलते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ बैरिंग्स अपना मोटरसाइकिल ਦੇ चैन स्पॉकेट और जितनी भी केबल है, एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल, ये सारियां कोशिश करो कि बिल्कुल नहीं होवन।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕ। ਅਵਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨੁਕੀਲੀ ਪੱਥਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਰਮ ਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਔਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿतने भी ऑफ रोड है और ऑफ रोड भी इन्हां इलाके जीबी ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕੀਲੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨਵੇਂ टायर हों। ये जनाब जो कल्प्रेट है मेन, जिसने ये क्रम्बर का टूर करवाया है सऊद, उससे बात करते हैं कि इसने ये दोबारा पहले भी क्रम्बर किया हुआ था और वाई ही ट्राइड टू केम हेयर अगेन। तो ये सारी गुफ्तगू करते हैं सऊद से। सऊद शहजादे, हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। ये बताओ भाई, क्रम्बर में क्या ऐसी खास बात है कि तुम दोबारा आ रहे हो? करम्बर में लास्ट टाइम बस करम्बर की लेक कलर और उसकी जो स्काई ब्लू, आसमान के नीचे जो ब्लू कलर और जो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं लेक के ऊपर, वो मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग लेक है। तो बस इसी को देखने आया था दोबारा। और मैं लास्ट टाइम जब आया हूँ तो 1 घंटे का ही टाइम स्पेंड कर सका था, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिला। और उन दिनों में ये जो नया ट्रैक है ये एग्जिस्ट नहीं करता था। पुराने ट्रैक में आपको दलदल से जाना पड़ता था और 5 से, हाँ जी, लश्करगाह से आगे 5 से 6 घंटे लगते थे लश्करगाह से करम्बर तक। तो अब जाते हुए तो 2.5 घंटे लगे हमें नए ट्रैक पे, और वापसी पे मैंने जस्ट फॉर फन मैंने कहा चलो इसको भी स्पीड अप करते हैं, देखते हैं कितना शॉर्टेस्ट टाइम में जाया जा सकता है। तो मैं 55 मिनट्स में वापस आ गया। तो लेकिन आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप 55 मिनट्स में आए, वो तो तमगा नहीं मिल रहा। इट वाज जस्ट फॉर माय ओन सेक। मैं उसको ज़रा तेज़ आ गया। तो बस अभी हमें मौका मिला कि हम कोई 4-5 घंटे वहाँ स्पेंड किए। कैंपिंग का इरादा था, लेकिन कैंपिंग का हम सामान भी लेके आए थे, लेकिन वो इट वाज चेंज ऑफ माइंड इन द लास्ट मिनट। वो मेजॉरिटी ग्रुप की डिसीजन थी कि नहीं कैंपिंग नहीं करनी। चलो, और जो है इधर कुछ जो आते हैं लोग, उनके लिए क्या कोई एक आधी चीज़ आप रिकमेंड करोगे कि यार दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि इसका ज़रूर ख्याल रखें? मेरे ख्याल से आप जो है वो जज्बा रखें थकावट सहने का, क्योंकि ऑफ रोड यहाँ पे इतनी हार्ड ऑफ रोड है कि आपको एवरी 26 किलोमीटर बाद जो आपको एक स्टॉप ओवर मिलता है उस चौकी की सूरत में वो आपको थोड़ी सी ब्रीदर दे देती है। लेकिन ये फॉर अबाउट 130 किलोमीटर्स फ्रॉम मस्तूज, ये एब्सोल्यूट कह लें कि हार्डेस्ट ऑफ द ऑफ रोड है इन पाकिस्तान। और ये आपको थका देगा, और वापसी में तो आपको हर आधे घंटे बाद ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई 50 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है, हालांकि आपने कोई 8-10 किलोमीटर किया होगा, क्योंकि थक जाते हैं। बस ये जो थकने वाला एस्पेक्ट है, बस वही आपको चाहिए उसको कवर करने के लिए, वही आपको जज्बा चाहिए। अदरवाइज तो यू विल बी एबल टू डू इट। मस्तूज से ऑनवर्ड कहाँ पे स्टे, कहाँ पे होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए? मस्तूज तक तो मेरे ख्याल से स्टे होना चाहिए। मस्तूज में एक अच्छी जगह है स्टे के लिए। नेक्स्ट आपको यरखून लश तक ज़रूर जाना चाहिए। यरखून लश तक आपको, वो भी तकरीबन आपको 8-9 घंटे लगेंगे यरखून लश तक, और उससे आगे फिर मज़ीद आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे ऑल द वे करम्बर तक। तो वन गो में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यह है कि वहाँ पे क्योंकि स्टे करने का ऑप्शन नहीं है, अगर तो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप चले जाओ डायरेक्ट जी, अदरवाइज कहीं पे स्टे कर लो जी। और अर्ली निकला जाए। और लश्कर गाज जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से आपने जाना है, क्योंकि 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं करम्बर। पहले होता था कि यार 5-6 घंटे लगते थे, आपको लश्कर गाज बिल्कुल एंड पे जाके ही रात गुजारनी पड़ती थी। तो अर्ली मॉर्निंग आपको 6-7 बजे निकलना पड़ता था, इस तरह की वो लिमिटेशंस थी। तो अब नहीं रही। अब मेरे ख्याल से आप पीछे भी अगर आप स्टे करते हैं, जैसे वो गर्म चश्मा में हमने स्टे किया, या उससे पीछे भी अगर आप किसी गाँव में स्टे कर लेते हैं, तो आई थिंक दैट बी फाइन। अब 2 घंटे 2.5 घंटे में आप चूँकि करम्बर पहुँच रहे हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट पे आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यरखून लश्त के तक आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी स्टे की, लेकिन उसके बाद फिर आपको इतनी अच्छी नॉर्मल, हाँ जी, जगह मिलेगी। बिल्कुल ऐसी। थैंक यू। उसकी वीडियो दिखाता हूँ कि जो करम्बर जाके इसने रोनी डाल दी कि भी यहाँ से निकलो बाहर,
किसी तरीके से। क्या मसला यार, आप इतने दुखी क्यों बैठे हुए हैं? कोई नहीं बैठा हुआ, बस रास्ते ने फंसा दिया। हैं? करम्बर मेरे लिहाज से इजी है, लेकिन जो जाने वाला रास्ता ना वो हम्म। बहुत मुश्किल है। 4 दिन की ऑफ रोड। कोई ऐसा तरीका बताएं कि जाने वाला रास्ता छोड़ के बंदा सीधा ही करम्बर पहुंच जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको मिसवार की शॉर्ट्स नस्वार की शॉट्स? नस्वार कौन सी वाली? अच्छा, आपने जाते हुए गोलियां भी बहुत लगाई, कौन सी नस्वार यूज करते हैं आप? यार ये तो ज्यादती है यार। दूसरा आप ये बताएं, आप अब अभी अभी तकरीबन कोई 1.25 घंटा लगा के वॉशरूम में हैं, आप इधर आके फिर ऐसे बैठ गए। व्हाट्स द फन इन इट? क्या क्या फील कर रहे हैं आप? अब आपका दिल कर रहा है कि अब रिलैक्स करें हैं? पोटी आसन। अब गुलैन का बताओ, गुलैन जा रहे हो कि नहीं? बोल। 6 किलोमीटर में पता है क्या, ये जो ये ना आप आसान कर लें। आप एक वो जो आप गोल कह रहे हैं, हाँ। मेरे हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरा 150 सीसी बाइक है। हैं? बस हो गया। सारे जितने भी गए हैं लोग 150 पे गए हैं, तुम्हें क्यों डर लगता है? सारे गए हैं, कोई तमगा नहीं मिला किसी को, अलबत्ता मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई? क्यों हिम्मत क्यों नहीं है ये बताओ? थक गए हैं, हैं? थक गए हैं। साल बाद बाइक चलाया, नहीं, ये बड़ा मसला है। जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्ती में? जाएगा। जाएगा। ये हुई ना बात। चले जी, मुंडा तैयार करते हैं तो ये इंशाल्लाह गुलैन जाएगा, और गुलैन पहुंच के इसकी वीडियो हम डालेंगे। ज्यादा रह गया हमारा जख्मी शेर। ये जनाब वो शेर है जो जगह जगह पे चोटें लगवाता है। क्या मसला है यार? तो आपको बाइक नहीं चलानी आती, तो क्या करते हो? नहीं, किसी और को चोटें नहीं लग रही, सारों के हिस्से की चोटें तुम लगवा रहे हो। नहीं, सारे गिरे हैं। हैं? आप भी गिरे नहीं, मैं गिरा, मैं हूँ, सारे गिरे, तू ज्यादा नाजुक है, चोटें क्यों लग रही थी? हाँ हाँ हाँ, मेरा तो कोई मसला नहीं, मैं तो जनाब बिल्कुल ऐसा बाइकर हूँ, तो मसला सारा बाइक का है। चलो और सुनाओ, कैसा ट्रैक कैसा लगा है? ट्रैक बहुत ज्यादा टफ है। चित्राल से लश्करगाह तो मैं कहता हूँ आप अच्छा, बयान नहीं कर सकते, इतना टफ है। सही है। लेकिन आगे का जो ट्रैक है लश्करगाह से गब्बर तक, वो ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं। अच्छा, देखें कितना पक्का मुंह बना के इसने कह दिया, हालांकि ये गया नहीं है उस ट्रैक पे। ये जनाब उधर रह गया था, और नहीं, आपको बाइक पकड़ा दिया तो आप बन गए एक्सपर्ट क्रम्बर के। भाई ये मेरे ब्लॉग में झूठ नहीं चल रहा, ठीक है? मेरे पास सबूत है, मैं अपना बाइक गुजार। हाँ, बाइक के ऊपर जो बैठा था वो मेरे पास भी सबूत है कि वो बंदे और सी। तो बहरहाल चलें, कोई नहीं, ये जो है ना भाई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी क्रम्बर करेंगे तो फिर करेंगे। मजा आया। चलो, गुड हो गया, थैंक यू। ये जनाब अब तैयारी हो रही है, और यहाँ से अब आगे चित्राल सिटी और फिर गोल नेशनल पार्क। तो आज का ये है प्लान, अपना सब कुछ रेडी है, और इंशाल्लाह बाकी की डेस्टिनेशंस वो भी ज़बरदस्त होंगी। हम लोग मस्तूज से अब चित्राल की तरफ निकल चलें जी, अब जर्नी स्टार्ट होने लगी है फ्रॉम मस्तूज टूवर्ड्स चित्राल, और यहाँ पे जो होटल था नूर महल, वहाँ से अब जाने लगे हैं चित्राल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, चित्राल किस तरफ है? चलो। मसूद शहर का बाजार, और इसी का रास्ता यहाँ से शंदूर की तरफ जाता है, और अब ये हम हो गए हैं चित्राल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यार पीछे हुश हुर।
आप कहते हैं ना अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है, तो उसकी बेहतरीन मिसाल कि मैं अपना हम जा रहे थे, अभी निकल पड़े थे, मस्तूज की चेक पोस्ट पे पहुंचे हैं। वहाँ पे उन्होंने मांगे आईडी कार्ड। हम बड़ा इसरार कर रहे हैं कि नहीं यार आईडी कार्ड आपको दे दिया हुआ है, पहले यहाँ से गुजरे हैं, एंट्री करा ली है। वो कहे नहीं नहीं दोबारा होगी एंट्री, आप आईडी कार्ड दें। बहरहाल आईडी कार्ड देने के लिए सारों ने वॉलेट निकाले अपने, तो मेरा वॉलेट जनाब था है ही नहीं मेरे पास, वो रह गया था पीछे होटल में। अगर वो ना पूछते और हम यहाँ से पहुँच जाते आगे, काफ़ी आगे, तो कितनी लंबी ख्वारी होनी थी। ये तो शुक्र है कि मस्तूज करीबी है, तो यहाँ पे करीब ही ये मामला हो गया और हम ये करा लाए। हाँ जी, ये आगे नंबर प्लेट को भी लगवा लेना पेच है, वो चेन का मसला बन गया। अच्छा ये बम्पर किधर गया? अच्छा चल चल, हाँ मिल गया। चले जी, मस्तूज की चेक पोस्ट पे एंट्री करवा ली है, अब यहाँ से आगे जाने लगे। बराबर खड़े हो जाओ, जल्दी नाल जाके बराबर खड़े हो जाओ इमरान। वाह जी वाह, एक मिनट ठहर जाओ, मैं मोबाइल तो वीडियो बना लूँगा। एक मिनट चलो। ये रोड बन जाए, अल्लाह करे, फिर मजा आए। एनीवेज यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे बरसान की जर्नी जो चित्राल सिटी से स्टार्ट होती है। नाइट स्पेंड की हमने चित्राल में। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।